दोस्तों आज हम वाक्य में आए कुछ इस तरह के शब्दों के बारे में पढ़ेंगे जिसके आने से हमारे स्ट्रक्चर में कुछ चेंज होगा, कहीं चेंज नहीं होगा। जैसे ये डू नॉट है तो इसको हम एपोस्ट्रोफी से जोड़ेंगे तो इसको हम डोंट बोलेंगे। ये डज नॉट है तो इसको डजंट बोलेंगे। ये इज नॉट है इसको इजंट बोलेंगे। ये आर नॉट है आरंट बोलेंगे। ये हैड नॉट है तो हैडंट बोलेंगे। हैज नॉट है तो हैजंट बोलेंगे। हैव नॉट है तो हैवंट बोलेंगे। कैन नॉट है तो कैंट बोलेंगे। ये देखिए कुड नॉट है तो कुडंट बोलेंगे। शुड नॉट शैल नॉट है तो सैंट बोलेंगे, सैंट। शुड नॉट है तो शुडंट बोलेंगे। विल नॉट है तो इसको हम ऑन्ट बोलेंगे, वॉन्ट। क्या बोलेंगे? ऑन्ट। अब देखिए जब इसके जगह पे हम जब इसको यूज करेंगे तो कहाँ कहाँ चेंजेज आएंगे वो देखते हैं। देखिए हमने कल आपको दो तरह का फार्मूला पढ़ाया था। ये तो ये क्वेश्चन मार्क वाला है और ये सिंपल और नेगेटिव का मिक्स करके हम बताए थे। तो जब इसके जगह पे ये वाला वर्ड यूज होगा तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन इसमें जब आएंगे तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। आइए देखते हैं। जैसे वह खाना नहीं खाता है तो इसका बनेगा ही। अब देखिए डज नॉट को हमें क्या लिखना है? डजंट लिखना है। ही डजंट ईट द फूड। देखिए यहाँ सब्जेक्ट है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब है और नॉट है। चूँकि ये दोनों जुड़ गया तो एक ही जगह है, एक ही स्थान पे आ गया है। ये देखिए मेन वर्ब इट है, ऑब्जेक्ट आपका द फूड हो गया। यहाँ कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन जो ही हम इंट्रोगेटिव में पहुँचेंगे तो हमें ये स्ट्रक्चर में कुछ चेंज करना पड़ेगा। जैसे वह टहलने क्यों नहीं जाता है। ये देखिए WH वर्ड है तो पहले WH वर्ड व्हाई। अब देखिए क्यों नहीं जाता है, कौन है सब्जेक्ट? ही है। ही एक सिंगुलर नाउन है, सॉरी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमें डजंट लाना पड़ेगा। तो व्हाई डजंट ही वॉक। अब देखिए यहाँ WH वर्ड है, इसके बाद क्या था? हेल्पिंग वर्ब था, उसके बाद सब्जेक्ट था। और ये देखिए है हेल्पिंग वर्ब और नॉट के बीच में सब्जेक्ट था। जैसे ये डज और नॉट लगाते तो बीच में हमें सब्जेक्ट लगाना पड़ता, लेकिन जब डज और नॉट एक में आ गया तो हमें इस सीक्वेंस को थोड़ा ये पहले कर देना है डजंट को, और सब्जेक्ट को बाद में करना है। बस यही थोड़ा सा चेंज होगा, बाकी इसमें नहीं होगा। एक और वाक्य के आधार पर देखते हैं। वह दिल्ली कब जाता है। अब देखिए सॉरी यहाँ नेगेटिव बनाना है। वह दिल्ली क्यों नहीं जाता है। हो गया हमारा, क्वेश्चन मार्क भी हो गया, नेगेटिव भी आ गया। कुल मिलाकर हमें डोंट या डजंट का प्रयोग करना है, जिसके चलते हमें ये बीच का सब्जेक्ट जो था अब ये इधर चला जाएगा, ये जुड़कर इसमें आ जाएगा। जैसे वाई डजंट गो टू दिल्ली। देखिए हमने डजंट लगाया, सॉरी यहाँ हमने सब्जेक्ट छोड़ दिया है। वाई डजंट ही गो टू दिल्ली। यहाँ देखिए ये WH वर्ड है, यहाँ डजंट है। अगर डज नॉट लगाते तो ये वाला
अगर डज नॉट लगाते तो हम कुछ इस तरह लगाते, डज, उसके बाद सब्जेक्ट लगाते, उसके बाद हम नॉट लगाते। लेकिन चूंकि हम इनको जोड़ दिए तो ये उधर चला जाएगा, ये आकर जुड़कर पहले आ जाएगा। कहने का मेरा बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए रह गई बात, ये दिल्ली में पहला अक्षर बड़ा क्यों है। तो हमें प्रॉपर नाउन 3 प्रकार का होता है और प्रॉपर नाउन के पहला अक्षर बड़ा होता है। प्रॉपर नाउन 3 प्रकार का होता है, जैसे प्रॉपर पर्सन होता है, प्रॉपर प्लेस होता है और प्रॉपर थिंग होता है। देखिए प्रॉपर पर्सन का मतलब, मान लीजिए महात्मा गांधी हैं, अंबेडकर बाबा हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, ये तो प्रॉपर पर्सन हो गए। उनका अगर लिखना है, जैसे किसी व्यक्ति का भी नाम है, अगर श्वेता है, राहुल है, तो उसका भी पहला अक्षर क्या होगा, बड़ा होगा। ये देखिए प्लेस, प्लेस में प्रॉपर प्लेस होना चाहिए। जैसे हमारे देश में बहुत प्रकार के ज़िले हैं, तो ज़िले भी एक तरह का प्रॉपर प्लेस हैं। उसी तरह गांव है, सिटी है, देश हैं, विदेश। अब देखिए प्रॉपर थिंग, प्रॉपर थिंग का मतलब कि मान लीजिए कोई हमारा धार्मिक ग्रंथ है, महाभारत है, गीता है, फिर वो आपका गंगा हो गया, यमुना हो गया, तो इनके पहले हमें बड़ा कैपिटल अक्षर का प्रयोग करना होगा। अब देखिए हम आज वो रूल डिस्कस करेंगे जो हमने पिछले नहीं बताया था वीडियो में, और वो बताना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि वो वो इंट्रोगेटिव में यूज होता है, लेकिन उसका व्यवहार सिंपल की तरह होता है। जैसे अगर नियम यही है कि अगर WH वर्ड वाक्य में अगर सब्जेक्ट की तरह, अगर सब्जेक्ट की जगह का आता है तो वो सिंपल की तरह व्यवहार करेगा, भले ही बनेगा इंट्रोगेटिव में। जैसे कौन आता है, कौन आता है, आपको कौन मारता है। यहाँ देखिए ये जो WH वर्ड है कौन, ये एक तरह के सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। जैसे कौन आता है तो आने का काम कौन कर रहा है, ये कौन वाला वर्ड कर रहा है, यानी कौन आपके पास क्या आया, सब्जेक्ट के रूप में। उसी तरह आपको कौन मारता है, मारने का काम कौन कर रहा है, ये कौन वाला वर्ड कर रहा है, यानी ये सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। उसी तरह देखिए आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। तो यहाँ देखिए पढ़ाना एक मेन वर्ब है और ऑब्जेक्ट है अंग्रेजी, लेकिन पढ़ाने का कार्य कौन कर रहा है, तो ये कौन वाला वर्ड कर रहा है। तो जब भी हम इसका अंग्रेजी बनाएंगे तो बनेगा भले ही इंट्रोगेटिव में, लेकिन उसका व्यवहार हमें सिंपल की तरह रखना पड़ेगा। जैसे पहले का मैं बनाऊं तो इसका बनेगा हु कम्स। देखिए हमने पीछे भी बताया था कि एस अथवा एस का रूल तभी लगता है जब वो सिंपल होता है, लेकिन ये अपवाद इसको कह लीजिए या एक्स्ट्रा रूल कह लीजिए, ये इसी तरह यूज होगा कि जब WH वर्ड किसी सब्जेक्ट की तरह आए, सब्जेक्ट के स्थान पे आए, तो वो बिल्कुल सिंपल की तरह व्यवहार करेगा। तो ये देखिए हु कम्स, आपको कौन मारता है, हु बीट्स
यू, उसी तरह ये नीचे वाला भी बनेगा। अब देखिए, अब हम बात करेंगे कितना और कितनी, मतलब हाउ मैनी और हाउ मच से स्टार्ट होने वाले वाक्य को और उससे जुड़ने वाले सब्जेक्ट को। जैसे इस क्लास में कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं, इस क्लास में कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं। तो ये देखिए, ये जो कितने वर्ड आया है, तो कितने वर्ड चाहे कितना जो वर्ड आता है तो उसके संग जो वर्ड रहता है तो वो दोनों एक साथ बनता है। जैसे कितने विद्यार्थी, तो हाउ मैनी स्टूडेंट्स। अगर होता कितना पानी, तो हाउ मच वाटर। हाउ मच और हाउ मैनी का अंतर यही है, एक होता है हाउ मैनी। देखिए, हाउ मच का प्रयोग सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है। जैसे हमारा लिक्विड हो गया, कोई मेटल हो गया, इस तरह का जो अनकाउंटेबल नाउन है उसके लिए हमें हाउ मच का प्रयोग करना होता है। और हाउ मैनी का प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए होता है। जैसे इस वाक्य में है कि कितने विद्यार्थी, तो विद्यार्थी मतलब एक से ज़्यादा हैं, अर्थात दो या दो से अधिक हैं। तो ये देखिए, और कितना कितनी अगर जिस वर्ड के साथ आए हैं तो वो उस वर्ड के साथ ही बनेंगे। अब देखना यह है कि ये सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो पढ़ने का क्रिया इस क्लास में कौन कर रहा है, तो कितने विद्यार्थी कर रहा है, कितने विद्यार्थी। तो बताइए, ये तो प्रश्नात्मक शब्द है, लेकिन ये सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। तो जब सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो इसका व्यवहार क्या हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल की तरह हो जाएगा, यस अथवा यस लगाना ही पड़ेगा। अब देखिए, हाउ मैनी स्टूडेंट्स, तो ये तो रहा प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो हमें एस अथवा यस नहीं लगाएंगे तो क्या बनेगा, रीड इन दिस क्लास। ये आपका इस तरह रहा। आइए कुछ और एग्जाम्पल के आधार पे समझते हैं, जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाए। आप मुझे कितना चाहते हैं। तो ये देखिए, ये जो कितना वर्ड आया है ये सब्जेक्ट के रूप में आया है कि नहीं आया, पहले इसको देखिए। तो सब्जेक्ट के रूप में ये चाहने की क्रिया कौन कर रहा है, कितना कर रहा है कि ये आप कर रहा है। तो आप गौर से देखेंगे तो ये आप जो वर्ड लगा है यही हमारा चाहने का क्रिया कर रहा है, किसको, मुझे कर रहा है। अर्थात ये वाला हमें सब्जेक्ट के रूप में नहीं आया है। तो इसको हम किस तरह बनाएंगे, तो इंट्रोगेटिव के फॉर्म में बनाएंगे, मतलब वही WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, नाउन मतलब सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, यही बनाएंगे। तो इसको हम बनाते हैं, क्योंकि चाहना एक मतलब अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए क्या आएगा, हाउ मच आएगा, हाउ मैनी तो आएगा नहीं। हाउ मच। अब देखिए, ये इंट्रोगेटिव की तरह व्यवहार करेगा, तो पहले क्या आएगा, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा। चूँकि कर्ता आप है यानी यू है, तो इसके लिए हमें
डज डू का प्रयोग करना पड़ेगा। हाउ मच डू यू वांट मी, आप मुझे कितना चाहते हैं। हाउ मच डू यू वांट मी। हम यहाँ क्यों इंट्रोगेटिव के फॉर्म में बनाया, इससे पहले जो वाक्य बनाए थे उससे ये अलग है, क्योंकि ये कितना, ये जो वर्ड है ये सब्जेक्ट के रूप में नहीं आया था। अगर आता तो हम उसके लिए कुछ और करते। आप किस क्लास में पढ़ते हैं। ये देखिए, ये जो किस वर्ड है यही हमारा क्वेश्चन पैदा कर रहा है। तो ये देखिए, ये सब्जेक्ट रूप में आ रहा है, तो ये पढ़ने की क्रिया कौन कर रहा है, तो ये आप कर रहा है, अर्थात यू कर रहा है। तो हमें तो इंट्रोगेटिव का फॉर्म अपनाना पड़ेगा। अब इसको बनाते हैं। अब देखिए, किस क्लास में, ये हमारा एक ही संग बनेगा। इन विच क्लास डू यू रीड।